तो देखते हैं, मनुष्य को खुद ही सीखना पड़ा है। देखो वैसे गुरु तो सिखाते ही हैं, क्योंकि वरना कभी भी कोई किसी का फायदा उठा लेगा, उसको खुद देखना पड़ेगा क्या उचित है, क्या करना चाहिए इस समय उचित, क्योंकि उसे पता ना कि ये हो सकता है। वो प्लान एक तरह से जैसे कि राजा देखता है, तो चाहे कोई कुछ आरोप लगाए, मतलब व्यक्ति को खुद सीखना पड़ता है। मतलब इसमें कह रहा है कि मनुष्य, देखो ये है मंत्र वो ऊपर ले वाला, ऊपर का, मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर की उपासना और अपने पुरुषार्थ आप विद्या वाले धन वाले होकर सब मनुष्य को भी करे। डरना, देखो जो बताना उचित है वो करना है, अपने आप सीखना है। जगदीश्वर जो आप धैर्य वद्य, मतलब देखो कह रखा सुसूद इस जीवन में घटता बढ़ता रहेगा। ये भी आनंद है कि एक चीज घट रही बढ़ रही। मनुष्य को विद्यादि धन के लिए संयुक्त करते हो, वे हम लोग प्रशंसा योग्य धन वाले हों। मतलब हम किस चीज को पा रहे हैं, तो हम ही पा रहे, तो हम ही, जैसे कि धन के पीछे हम जिसको पाते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम अन्य भी पाना चाहते हैं, अन्य को नहीं पा पाते, इसलिए लगता है कि जो पा रहे हैं वो भी नहीं पा सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो पा रहे हो तो पा ही सकते हैं, अन्य जो नहीं पा पाते उसको पाने का प्रयास में लगे रहते हैं। हम उसको पाना चाहिए, जैसे कि के लिए संयुक्त करते हो, वे हम लोगों प्रशंसा योग्य धन वाले होंगे। मतलब हम हम ही हमारे लिए करें, जिसने हमने जो पहले कुछ किया था, तो वो ही जिसने किया था ना, वही हमें कह रहे कि वो ही हम अपने लिए भी उपजा कर ले, वो ही हमारा अब भी करे। जो शरीर जो मन हमारे लिए पहले जिसने किया था, अब भी वो हमारे लिए किए करे। ऐसा ही हम चाह रहे होते हैं कि हम पहले हमने एक काम किया था, अब भी हम प्रशंसा हो, अब हम जब उसी से करें, वह अब भी हमारे लिए करे। ये रहता है कि हमारा शरीर का क्षय ना हो, मतलब क्या, जिससे हमने पहले किया था अब भी उसी से करें। तो अब धन पा लिया, धन के बाद क्या आती है, प्रशंसा भी हम उसी से पाए, उसी कर्म से, उसी से प्रयास से, उसी अपने से ही खुशी होगी। किसी अन्य में खुशी कहाँ होगी। तो उसी से खुशी पाओ, तो उसी से खुशी होगी। तो ये भी तो पता लगा ना कि उसी से खुशी हुई जिससे कि हम चाह रहे थे, जिससे कर रहे थे उसी से ही खुशी हुई। उसे भी तो, ये भी तो कहेंगे कि हाँ उसे भी खुशी हुई जो कर रहा था। अपनी अपनी प्रशंसा अपने से जुड़ोगी, तो फिर ये नहीं रहेगा कि वो दूसरे व्यक्ति से कि धोखा मिलेगा। फिर तो खुशी रहेगी कि मैं ही अपने लिए कर रहा हूँ, कि पता नहीं दूसरा कैसे करेगा। दूसरे से चिढ़ो कि दूसरा पता नहीं कैसे करेगा, दूसरा हमारे साथ पता नहीं कैसे करेगा, दूसरे राज्य पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया, पता नहीं कैसे करेगा, पता नहीं कैसा है कैसा है। जब हमें पता हम कैसे हैं, तो अपने लिए कर रहे हैं हम, तो कितने खुश होंगे हम, उसी में हम खुश है ना वास्तविक में। दूसरा कोई करे तो शंका रहती है, अपना करे शंका नहीं रहती, शंका नहीं रहती तो खुश रहेंगे। तो क्योंकि देखो शरीर छाए हुआ, और सहायता ईश्वर भी कर रहे हैं निरंतर की, बता रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। भैया लोग हमें आप 3 प्रकार से ईश्वर सहायता कर रहे हैं, आत्मा, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष। मतलब जो हमारे पास हमारा ही है परंतु हमसे दूर है। देखो 3 अंतरिक्ष में चली जाती है, हर चीज़ अंतरिक्ष में समा जाती है, आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष में जाती है। मतलब जो हमारा है वही हमें नहीं मिल रहा, तो हम उसको बार बार सोचते हैं कि ऐसा है। हम जानते हैं, हमारा पता है कि हमारे पास इतना सब ज्ञान है जी आत्मा में, उसी को बार बार जानने का प्रयास करके आनंदित होते रहते हैं। हमें पता है कि हमारा क्या, हम भूल गया वो क्या चीज़ है, इतनी अच्छी थी इतनी अच्छी थी, हाँ मिल गई, इतनी अच्छी चीज़ मिलेगी। कितना उत्साह होता है जब कुछ मिल जाता है एकदम से, तो एकदम से मिल जाता है। आत्मा का स्वभाव उत्साह का, आत्मा का स्वभाव है कि कुछ खोया हुआ है मिल जाता है तुरंत। खोपड़ी जीवन में, इस बुद्धि में बहुत चीज़ खोई, उत्साह है। आकाश कि हम जब कुछ करते रहते हैं खो जाते हैं, फिर उसे पा लेते हैं, कहीं भ्रमित हो जाते हैं पृथ्वी में, कहीं दब जाते हैं। तो दबना नहीं, अपने लिए तो करना है। कहीं जीतते हैं अपने लिए, कहीं कहीं से दबते हैं हम, उसको दूर करना है, और जो अपना ही है उसको पाना है। शरीरों की छाया के समान कि है ईश्वर, आपने मेरे लिए इतना किया, अब आगे भी तो आप मेरे लिए पूर्ण करने वाले हो। आप जो भी हमारे में धुरी रह गया ना, वो ईश्वर आप पूरा कर दोगे। हम प्रयास करें बस, ईश्वर पूरा कर देंगे उसे छाया के समान। मतलब सब जगत को, जैसे कि छाया हमारे साथ चलती रहे, हम जहाँ भी हमें शंका रहेगी, जो हमें भी हमें जो भी हमें रुचि कम होगी हमारे में, वह रुचि ईश्वर पूरी कर देंगे। शरीर की छाया के समान। शरीर की छाया कैसी है, जो साथ देने वाली होती है, तो साथ देंगे कि तुम्हारा ये जो जो तुम चाह रहे हो, जो तुम्हें अच्छा है, प्रीति ये कुछ ऐसी है
कि तुम इसे ऐसा भी चाहते हो, ये तुम्हारा ही है जो तुम छोड़ दिया, उसको प्राप्त कराते हैं। अच्छा ये भैया देखो कि ये भाई भी तुम्हारा ही है, ये देखो उसने ऐसा किया था, ये नहीं कर पाया, ये कार्य भी तुम्हारा ही था जो तुम पहले नहीं कर पाए थे, जो तुम छोड़ दिया, अब इसको पूरा करो, अब ये पूरा हो जाएगा। वो सोच भी तुम्हारी थी, और तुम्हारा चाहना भी वही था। तुम ये जिसलिए चाह रहे थे वो इसलिए भी तुम चाह रहे थे, ये तुम्हें कुछ चाहिए, मान लिया किसी चीज़ को हम किसी कारण से हमें चीज़ चाहिए, तो हम वह चीज़ बताएंगे इस बार कि इस कारण से चाहिए, अन्य कारण से भी तुम्हें चाहिए, वह भी तुम्हारी है, तो इसको और प्राप्त करो, और उत्साह आ जाता है, छाया के समान प्रीति हो जाती है। जब कारण गिनवाते रहते हैं ना इस बार कि इस कारण से तुम्हें यह और भी चाहिए, अन्य कारणों से भी तुम्हें यह चाहिए, तो और उत्साह आता है। अच्छा ऐसा है कि ये मेरा है, कष्ट भी मेरा है, तो ये बात हो गई। अच्छा ये वह शरीर की छाया के समान सब जगत और आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाले हो आप, उन सब की आप सब लोग उपासना करें। इस बार मान करवाते वह सोच भी रहेगी, वह भी सोच भी तुम्हारी है, उसे भी पालो, उसे भी प्राप्त कर लो, वह सोच भी रहेगी तो हमारे से तो पता लग जाता है ना क्या क्या है। सोच होती है हमारी बहुत प्रकार की जीवन में, कि कोई सोच हमारी कम रह जाए, हमारे कोई गुण कम रह जाए तो कितना बुरा लगता है। ईश्वर इस आत्मा में इतने गुण हैं, और तुम्हें वो किसी एक गुण हमारा छूट जाए तो कितना बुरा लगता है। आत्मा का सा अंग है, निरे बहुत सा गुण है, एक एक का भी साथ छूट जाए प्रिय व्यक्ति का तो कितना बुरा लगता है। ऐसे ही हमारा एक भी गुण छूट जाए कितना बुरा लगेगा। तो इस बार हमें उत्साह दे देते हैं कि वो भी तुम्हारा गुण है, वो भी तुम्हारा अपना ही है, तो फिर हम उसको पाने के लिए और विद्युत रहते हैं। और वह क्यों है अपना गुण, ये भी हमारा ही है, दूसरा गुण भी, ये सभी पूरा ही करना है। ये सभी देखो हम तो स्वार्थ नहीं, अपने गुणों में अपना ही भला करते हैं हम, तो वो गुण भी पूरा हो जाए बस आराम से, उस गुण को भी अपना ही कर लो। उस चीज जब कुछ स्वार्थ नहीं होता तो हर चीज़ को अपना ले व्यक्ति, जब कुछ स्वार्थ नहीं होता ये सभी अपना ही कर लो, ये भी अपना ही हो जाए, ये भी बढ़ जाए, हम बढ़ गए वो बढ़ गया तो हम भी बढ़ गए। आपके कारण तो ऐसा हुआ, आप इस दूसरे गुण में लग रहे थे, मतलब इस गुण आपके लिए करना चाहा इसलिए तो उसका ऐसा हाल हुआ, तो उस गुण को भी बढ़ाना चाहिए, उस गुण का भी आपका उद्देश्य कल्याण होना चाहिए। ओम।